राजनीति में अच्छे अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी के दुश्मन रहे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर दिन रात मोदी मोदी और योगी का नाम जपते थे, तमाम मंचों से एकता की मिसाल कायम करते हुए अक्सर दिखाई दिया करते थे, वो अचानक लोकसभा चुनाव 2024 बीत जाने के बाद मोदी और योगी को ही निशाने पर ले रहे हैं। आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इस समय ही क्यों कर रहे हैं, ये कुछ तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल हम बात कर रहे हैं भाजपा के 3 सहयोगी दल, अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभाषपा की। अभी हाल ही के कुछ दिनों में इन तीनों दलों के मुखिया ने कुछ ऐसे बयान शासन के खिलाफ दिए जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि भाजपा की गठबंधन सरकार में बंधन कुछ ढीला सा पड़ता जा रहा है। पहले अनुप्रिया पटेल बयान देती हैं कि योगी सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की भर्तियों में धांधली बरती जाती है। इंटरव्यू के द्वारा डायरेक्ट नियुक्तियां की जाती हैं, जो कि गलत है। यही नहीं, 69,000 शिक्षक की भर्तियों में भी वो सीधे तौर पर योगी को ही निशाने पर लेती रहीं। फिर उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों का नाम दलित महापुरुषों के नाम पर रखे जाने की वकालत करते हुए दिखाई दिए। अभी हाल के ही दिनों में निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने सीधे तौर पर अपने बेटे प्रवीण निषाद की हार का जिम्मेदार भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही बता डाला था। उन्होंने कहा था कि चुनाव में हमने अपने बूथ तो जीत लिए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमारी मदद नहीं की थी। कुछ ऐसा ही तीखा बयान सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का सुर्खियों में बना रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मोदी और योगी की लोकप्रियता कम होती गई है। हालांकि बाद में वो अपने बयान से मुकर गए। ये कुछ ऐसे ही हालिया 3 बयान हैं, 3 बड़े दलों के हैं, 3 बड़े नेताओं के हैं, जो ये बयान कर रहे हैं कि भाजपा के अंदर गठबंधन की राजनीति को ग्रहण लग रहा है। उधर इंडिया गठबंधन उपचुनाव की तैयारियों को लेकर एकता की मिसाल कायम करने की नई इबारत लिखने की कोशिश में लगा हुआ है, तो इधर बीजेपी के सहयोगी दल बीजेपी से ही नाराज बताए जा रहे हैं। उपचुनाव सिर पर है, बीजेपी हार की समीक्षा करने में जुटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष का दौरा उन्हीं समीक्षाओं का एक हिस्सा था, लेकिन अपने ही सहयोगी दलों से मिल रही चुनौतियां बीजेपी के लिए एक पहाड़ बनकर खड़ी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब होने वाले विधानसभा उपचुनाव और उसके बाद 2027 में होने वाले विधानसभा के मुख्य चुनाव में ये सभी सहयोगी दल भाजपा के लिए क्या क्या मुसीबत खड़ी करते हैं और उन मुसीबतों से निपटने के लिए भाजपा के पास खुद का अपना मास्टर प्लान क्या होगा। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।